हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावा ने गुज़रे साल में हम सब की हिफाजत व निगहबानी की और ये नया साल हमारी ज़िंदगी में दिया। जो आज का विषय है वो भी आज का यही विषय है, न्यूनेस, या हम ये कहेंगे नयापन। तो ये आज का विषय है जिस पर आज आप खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। हम सबसे पहले बड़ी बात यह है कि उस वक्त पर हम ध्यान दें जब खुदा ने दुनिया में क्रिएशन की, जब दुनिया को पैदा किया और जितनी भी चीज़ें बनाई खुदा ने सब अच्छी बनाई, और उन सब चीज़ों में से अच्छा इंसान ही था जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, अपने लिए बनाया, अपनी संगति के लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। पर जो खुदा का मकसद था वो एकदम से वो पूरा नहीं हो सका। उस वक्त इंसान ने गलती की, नाफरमानी की, खुदा की बातों पर शक किया। या हम ये कहें कि इंसान ने ये चाहा कि मैं खुदा से आज़ाद हो जाऊं, इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ये गलती की। उसने खुदा की ज़रूरत महसूस नहीं की, बल्कि ये सोचा कि समझ पाकर हम ये फल खाकर हम बिल्कुल भलाई और बुराई की पहचान वाले बन के हम बिल्कुल एक खुदा की तरह हो जाएंगे। पर यह पाप किया, और जो एक अच्छी क्रिएशन थी जिसको खुदा ने चांद सूर्य सितारों से भी अच्छा बनाया था, वो इंसान पापी बन गया, भ्रष्ट हो गया, खुदा से दूर हो गया। और उसके अंदर जो खुदा की शक्ल थी वो फीकी पड़ गई, धीमी पड़ गई, या हम ये कहें फेड हो गई। तो ये हाल हुआ और पाप सारी दुनिया में फैल गया। रोमियो का खत 3:23 ये कहती है, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब ने गुनाह किया। और ज़बूर 51 में 5 में दाऊद ये कहता है, मेरी माँ ने पाप में ही मुझे अपनी सिकम में लिया। समझते हैं, मतलब गुनाह की हालत में मेरी माँ कंसीव्ड हुई। उसका मतलब ये है कि पाप इस तरीके से दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया और इंसान की नेचर, इंसान का स्वभाव वो बिगड़ता चला गया और खुदा के वो खिलाफ होता चला गया। उसमें वो हिम्मत नहीं रही वो खुदा की बातों का इतना ध्यान कर सके या खुदा की फरमाबरदारी कर सके। तो ये हालत हुई। पर बड़ी बात यह है, खुदा हमें इस साल में क्या फरमाता। खुदा ये फरमाता है कि हम इस साल में जो कि खुदावा ने हमें दिया, इसमें नए बनते चले जाएं। हमारी पुरानी शख्सियत, हमारी पुरानी जो इंसानियत है वो दिन ब दिन बदलती चली जानी चाहिए, बदलती चली जानी चाहिए। दिन ब दिन हमें बेहतर होते चला जाना चाहिए। ये खुदावन चाहता है हमसे इस साल में। वो नहीं चाहता कि हमारा पुराना स्वभाव रहे या वो पिछली इंसानियत हमारे बीच में रहे। खुदा कहता अब दिन ब दिन नए बदलते बनते चले जाओ। बिल्कुल हम ये कहें कि ये तरक्की वैसी है जैसे हम जिस्मानी तौर पर करते हैं। जिस्मानी तौर पर कोई इंसान गरीब नहीं रहना चाहता, कोई इंसान अनपढ़ नहीं रहना चाहता, कोई इंसान ऐसा अपने उसका दर्जा वो छोटा नहीं रखना चाहता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और यही एक वजह है कि हम कई तरह तरीके से काम करते हैं, सोचते हैं, अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। पर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
उससे भी ज़्यादा कि हम आत्मिक तौर पर सोचें और दिन ब दिन हम आत्मिक बनते चले जाएं, नए बनते चले जाएं। हमारे अंदर वो पुराना स्वभाव ना हो जो आदम और हवा का स्वभाव था, जो खुदा के खिलाफ था। देखो कैसे आदम और हवा ने गलती की कि अपनी गलती का एहसास करने के बजाय या तौबा करने के बजाय बल्कि उन्होंने रब को ही दोष दिया। दोनों ने, आदम और हवा ने, उनको दोष दिया। तो ये कितनी भारी हम ये कहें आदम और हवा की गलती थी। उनका दिन ब दिन ये स्वभाव बिगड़ता ही चला गया। इंसानियत में ऐसे दिन ब दिन पाप बढ़ता चला गया। पर खुदा फरमाता है कि तुम नए बनते चले जाओ, अच्छे बनते चलो। जैसे हम जिस्मानी तौर पर तरक्की करते हैं, रूहानी तौर पर भी हम तरक्की करें, खुदा की नज़दीकी में तरक्की करें। हमारी नेचर वो आदम और हवा वाली ऐसी रहनी नहीं चाहिए, बल्कि हम दिन ब दिन हमारा स्वरूप बदलता चला जाना चाहिए। खुदा की मानद, उसके इमेज के मुताबिक हम उस इमेज को कामल करते चले जाएं, मुकम्मल करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। ये खुदावंद चाहता है। पर ये होगा प्रभु की ओर से, क्योंकि हम विश्वासी हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, बस जो कोई मसीह में है वो नया इंसान है। 2:17 में ये बात लिखी, जो कोई मसीह में है वो नया इंसान है। बड़ी बात यह है कि जब हमारी ज़िंदगी मसीह में हो जाती है ईमान के वसीले से, तो उसमें एक नई इंसानियत पैदा हो जाती है, नई इंसानियत पैदा हो जाती है। और ये सब कुछ रब के ओर से, ईमान भी खुदा की ओर से और नई इंसानियत भी खुदा की ओर से। बस जो कोई मसीह में है, जो ईमान के वसीले से मसीह में है, वो नया मखलूक है, नया मखलूक। और जो ईमान रखते हैं जो खुदा पर, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुदा के आगे ही दुआ करें कि खुदा बाप तू हमारी मदद कर। बाइबल में क्या लिखा यूहन्ना के इंजील में, मैं एक हकीकी दरख्त हूँ और तुम डाली हो, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में, तो तब सब कुछ कर सकते हो। यही यूहन्ना के इंजील में लिखा। बिल्कुल वैसे जब हम मसीह में होते हैं, ईमान रखते हैं, तो वो खुराक, वो सामर्थ्य जो कि हमें तब्दीली लाने में, वो जो सामर्थ्य हमारी जिससे हम बदल सकते हैं, वो हमें खुदा से मिलती है, यीशु मसीह से। वचन में लिखा तो मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने कहा बस जो भी कोई मसीह में है वो नया इंसान है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम खुदा के आगे दुआ करें, तो खुदावन तू हमें दिन ब दिन बदल दे, नया बना दे, नया बना दे, ऐसा बना दे कि हम तेरी मर्जी को इस दुनिया में पूरा कर सकें, हम और बहुत सा फल ला सकें, हमारा स्वभाव बदल जाए और हमारे अंदर से गुस्सा दूर हो जाए, नफ़रत दूर हो जाए, बाकी जो बातें हमारी ज़िंदगी में बुरी बातें हैं वो सारी दूर हो जाए। खुदा मदद करेगा हमारी। अगर हम नहीं कर सकते या हम में कमजोरी है तो खुदा हमारी मदद करेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में बने रहो। अगर जब हमारा ईमान यीशु मसीह पर है तो वो खुदा हमारी मदद करेगा। और इसीलिए प्रभु ये कहता है बस जो कोई मसीह में है वो नया इंसान है। आप बाइबल में एक और चीज़ देखें, यीशु मसीह ने एक बात कही मत्ती की इंजील में। उसने कहा जो औरतों से पैदा हुआ यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। जो औरतों से पैदा हुआ यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं, सबसे बड़ा वही नबी था। पर जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा वो यूहन्ना से भी बड़ा। यही लिखा कि जो खुदा की बादशाही में सबसे छोटा कौन है? मतलब जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, जिसका नया जन्म हो जाता, वो अभी बच्चा है, वो बच्चा, पर बच्चा होते हुए भी रब की बादशाही में वो यूहन्ना से भी बड़ा। मतलब वो है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता। तो हम ये देखें इसमें
जो ईमान नहीं रखते और जो रखते हैं उनमें कितना बड़ा भारी फ़र्क है। वो और बातों में बड़े हो सकते हैं पर रब की बादशाहत में वो बड़े नहीं हैं। भले कि वो कितना भी और कोई कई तरह के काम कर लें, नेकी के काम कर लें, पर जो ईमान नहीं रखता वो रब की बादशाही में बड़ा नहीं। रब की बादशाही में वही बड़ा, तो वही हम ये कहें नया जो मसीह पर ईमान रखता है और जो मसीह के साथ ईमान के वसीले से जुड़ा हुआ है, तो उसको खुदा बाप दिन ब दिन बढ़ाता है। छांगता भी है। वचन में ये लिखा छांगता, ताकि और फल लाए और नया बन जाए और उसकी नेचर अच्छी बन जाए और उसकी ज़िंदगी फलदायक बन जाए, बेहतर बन जाए। पर ये खुदा की ओर से होगा, खुदा की ओर से। और हम सब के लिए ये दुआ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदा से दुआ करें, खुदा बाप तू हमें नया बना दे, अच्छा बना दे। और इसके लिए खुदा बाप ये प्रॉमिस करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूँगा। अगर हम, ये तीसरी बात है, अगर हम ये सारी चीज़ें खुदा के हाथ में देते। आप हिजकिय्येल की किताब 36 बाब और हिजकिय्येल की किताब में उसकी 26 आयत पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा, मैं तुमको नया दिल और नई आत्मा दूंगा, नया दिल दूंगा, और तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल कर मैं तुम्हारे अंदर मांस वाला दिल बख्शूंगा। सख्त दिल निकाल कर मैं तुमको नया दिल, नई आत्मा दूंगा, नई जिंदगी दूंगा, नयापन मैं तुम्हारे अंदर मैं पैदा करूंगा। यह खुदा का प्रॉमिस है। आपने यशायाह नबी की किताब में से अभी पढ़ा, वहाँ पर लिखा, मैं नया आकाश और नई ज़मीन पैदा करने वाला हूँ। 65 बाब में आपने पढ़ा, 17वीं थी, मैं बनाने वाला हूँ नया आकाश नई ज़मीन। मतलब वो नहीं कि जो नूह के समय में हुआ था कि उसने सारे लोगों को मार दिया खुदा ने, पर वो अब रेनोवेट कर रहा, नया बना रहा है इंसानों को। खुदा कह रहा मैं नया बनाने वाला हूँ, नया आकाश नई ज़मीन, न्यू क्रिएशन। और ये सब कुछ खुदा ने अपनी बेटी यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ किया। फरिश्तों ने यही तो खबर दी। हम तुम लोगों को बड़ी खुशी की खबर देते हैं कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए को उद्धारकर्ता पैदा हुआ। मतलब वो आया है जो तुम्हें नया बना दे, तुम्हारे अंदर तब्दीली ला दे। और सच बचो हम ये देखें कि यीशु मसीह ने कितनी बड़ी तब्दीली पूरी दुनिया में ला दी। पूरी दुनिया में आज यही एक बात है कि क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, मसीह के पीछे, क्योंकि उसने दुनिया को जीना सिखा दिया, दुनिया को इंसानियत की खिदमत करना सिखा दिया, दुनिया को इंसानियत से प्यार करना सिखा दिया। कितना ये एक बड़ा फ़र्क नज़रिया था ये यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का और अपनी सेवा करने का। तो उसने सारी दुनिया को नया बना दिया। तो खुदा कहता मैं नया आकाश और नई ज़मीन पैदा करने वाला हूँ और ये सब कुछ मेरी ओर से। और हम ये देखें कि ये सब कुछ खुदा ने ये सारा कुछ अपनी ओर से ये किया और उसने इस बात का प्रॉमिस किया कि मैं देखो मैं सब कुछ नया ही करने वाला हूँ और मैं हर एक की मदद करूँगा इस दुनिया में, सबको नया बनाने वाला हूँ। और यशायाह की किताब आप 11 बाब 6 से 8 पढ़ेंगे तो खुदा बाप कितना एक प्रॉमिस पैदा करता है। कहता मैं जो चीता और बाघ और मेमना ये सब एक साथ रहेंगे, एक छोटा बच्चा उनको लिए फिरेगा, चीते को, मेमने को, शेर को, और गाय और रीछ ये सारे एक साथ चलेंगे और बब्बर शेर घास खाएगा। और लिखा छोटा बच्चा सांप की बिल में वो खेलेगा। तो हम ये देखें ये है तो स्वभाव के उलट है। क्या कभी शेर घास खा सकता है? वो नहीं खाएगा, पर खा सकता है। और जब तब अगर खुदा नेचर ही बदल दे, उसका मतलब यह है कि मैं ऐसा स्वभाव अब दुनिया में पैदा करने वाला हूँ कि शेर अब शेर की तरह वो ऐसे काम नहीं करेगा, मारने का काम। और ऐसा मैं नेचर पैदा करने वाला हूँ
कि एक छोटा बच्चा जो सांप से डरता है ना, वो डरेगा नहीं बल्कि उसके बिल पर खेलेगा, उसको कोई खतरा नहीं होगा। पर ये सारा कुछ कैसे होगा? ये खुदा करने वाला है। खुदा लिखा चीता, बाघ और मेमना सब एक साथ रहेंगे, और बछड़ा और शेर और पालतू पशु इकट्ठे रहा करेंगे, और एक छोटा बच्चा उनको लिए फिरता रहे, उनको चराएगा, शेर को भी गाय को भी। पर आप ये देखें, ये कितनी बड़ी तब्दीली की बात। पर ये तब होता है जब अंदर से दिल बदल जाए। तब इंसान जो अपने गलत काम है, या जानवर जो अपने गलत काम है, वो काम करने छोड़ सकता है। शेर को जब शुरू में बनाया गया, ये जरूरी नहीं था कि वो जानवर ही खाए। अभी तो खुदा ने उनके लिए एक एक जोड़ा बनाया था सब चीज़ें। अगर शेर शुरू में ऐसे काम करने लग जाता तो जानवर कैसे धरती पर बढ़ते। पर बाद में ये सब तब हुआ जब पाप दुनिया में आ गया, तब सारी नेचर बिगड़ गई। शेर गलत काम करने लग गया, इंसान भी गलत काम करने लग गया। पर खुदा कहता है अब मैं सबको बदलने वाला हूँ, नया बनाने वाला हूँ। पर यह प्रभु का परामर्श है, पर होगा तब जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे देंगे। पौलुस रसूल कहता है जैसे तुमने अपने अंग धर्म की गुलामी के लिए शैतान के हाथों में सौंप दिए थे, ऐसे तुम अब अपने आप को, अपने अंगों को धर्म की गुलामी के लिए तुम खुदावंद यीशु मसीह को सौंप दो। तो फिर उस पर शैतान की कोई हम ये कहें पेश नहीं चलेगी। तो फिर वो हमारे अंग, वो हमारा जिस्म, वो खुदा चलाएगा। तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकेंगे फिर इस साल में जो खुदा की मर्जी के खिलाफ। पर तब जब हम अपने आप को इस साल में खुदा के हाथों में सरेंडर कर देंगे, उसके हाथों में दे देंगे। हम ठीक है कि हम कमज़ोर हैं, पर वचन ये फरमाता है कि हम अपने आप को इस साल में खुदा के हाथ में दे दें, और उसके हाथ में दे दें, ताकि वो हमारे जिस्म को, हमारे अंगों को खुदा इस्तेमाल करे। तो खुदा जब इस्तेमाल करेगा तो हमारे अंगों की, हमारे जिस्म की सारी नेचर बदल कर हमें नया बना देगा, ताकि हम आइंदा अपनी ज़िंदगी में अपनी नई खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। और दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी जो है वो, हमारी आत्मा भी नई बनती चली जाएगी, और प्रभु का जो स्वरूप है हमारे अंदर वो दिन ब दिन निखरता चला जाएगा, और नएपन की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे खुदा की मदद से। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।